नहीं दे रहे हैं। आपका ताजा अपडेट भी आप दर्शकों को हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे लोकसभा में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो टाइमलाइन अब तक हमने सुनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए या फिर जेपी नड्डा जिस तरीके से बात कर रहे थे, सरकार की तरफ से अलग अलग चेहरे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन के भीतर बात रख रहे हैं। कैसे वो कार्रवाई हुई, कैसे सेना ने पाकिस्तान को आतंक के बीज बोने के चलते उसी के अंदाज में जवाब दिया, या फिर कैसे पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला लिया गया। और अब आज शाम 7 बजे का इंतजार है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि विपक्ष का एक मुद्दा यह भी था कि सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे बार बार दावा कर रहे हैं, 27 से 28 बार कैसे बोल रहे हैं कि सीजफायर उनकी वजह से हुआ है भारत और पाकिस्तान को लेकर। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ना देने को लेकर भी विपक्ष हमलावर था, लेकिन कम से कम ये एक शिकायत है जो दूर हो गई है। राहुल यादव जी, अब तो ये शिकायत नहीं रहेगी, आज शाम ही बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आने दीजिए। अभी हम बेवजह विपक्ष किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। अभी प्रधानमंत्री जी का इस पर वक्तव्य आता है, तब प्रधानमंत्री जी की बात पर हम अपनी कोई टिप्पणी रख पाएंगे। लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था सत्ता पक्ष पर कि प्रधानमंत्री आए और ट्रंप के बयान पर बात रखें और स्थिति को स्पष्ट करें। लेकिन अभी देखिएगा प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद कम है कि प्रधानमंत्री ट्रंप को लेकर शायद कुछ बोलेंगे। अगर उनको कुछ बोलना होता तो एक ट्वीट मात्र ही कर देते और खंडन कर देते ट्रंप के बयान का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सवाल हैं और सवालों के जवाब जिस तरीके से कल गौरव गोगोई जी ने जब जिम्मेदारी की बात करी, ऑपरेशन सिंदूर की और पहलगाम हमले की जिम्मेदारी की जब बात आप कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बोलेंगे, इंतजार रहेगा, संबोधन जो होगा उसके हिसाब से फिर आप अपने सवाल तैयार करेंगे। आप रहिए मेरे साथ में, आपका भी रिएक्शन लूंगी मैं। आप बोलना चाह रहे हैं शायद विमल जी, लेकिन उससे पहले लोकसभा सीधा लिए चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल इस वक्त बोल रही हैं। उतर गए और दशकों से जो आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें करने का दुस्साहस करते थे, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो रही बची कसर थी, जिसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी सवाल उठा रहे थे कि जो बैसरन घाटी में आए उनका क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव ने उनका भी हिसाब किताब चुकता कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को मैंने कहते हुए सुना कि जब पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत किसी कीमत पर आतंक के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया। और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है। अध्यक्ष जी, तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूं। हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर 2 टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है
तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको। अनुप्रिया पटेल अभी बोल रही हैं और बता रही हैं ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया। और इससे पहले हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे हैं, शाम 7 बजे बोलेंगे। अब एक और अपडेट है, राहुल गांधी भी संसद पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का संबोधन होना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो चर्चा का टाइम रखा गया है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के जो नेता हैं वो सदन के भीतर अपनी बात रख रहे हैं। और अब जब संसद में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। आज ही इनफैक्ट प्रियंका गांधी भी बोली, कई बड़ी बातें उन्होंने अब दोहराई और सरकार से सवाल पूछे। पहलगाम में हुई घटना को लेकर उन्होंने बात कही, साथ ही साथ अपने जो पिता हैं उनकी शहादत को लेकर भी उन्होंने बातें रखी। ये बताया कि कैसा वो वक्त था और क्या कुछ उन्होंने और उनके परिवार ने झेला है। खैर, अभी राहुल गांधी पहुंच गए हैं संसद में। जब तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी या फिर संबोधन जब शुरू हो जाएगा तो वो भी अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे और बताएंगे। रंजन कुमार जी, ये जो अभी पूरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अभी चर्चा का माहौल बना हुआ है, आपको लग रहा है कि जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देरी हो गई। अभी अगर आप देश में देखें तो सिंदूर को लेकर कोई चर्चा नहीं थी इस समय। अभी जो विपक्ष भी जो हंगामा कर रहा था वो SIR पे कर रहा था, जो बिहार में चल रहा है। सो तो ऑपरेशन सिंदूर पे अभी बहस थोड़ी पुरानी लग रही है, लेकिन जब बहस हो रही है तो चीजें सब ताजा हो रहा है, लोगों के जहन में सब बातें आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो नैरेटिव विपक्ष का है कि हमने घुटने टेक दिए, ट्रम्प के कहने पर किया, यह उस दिन तो सही में लग रहा था। जिस दिन सीज फायर की घोषणा हुई उसमें बीजेपी के बड़े बड़े भक्त जो थे, जो समर्थक थे, वो भी नाराज थे, वो भी पोस्ट लिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ट्रम्प बाकी देश के लोगों पे बोलने लगे, एलन मस्क पे बोलने लगे, आजकल ही वो लंदन के मेयर पे बोल रहे हैं, तो अब ट्रम्प को अभी बड़ा सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। इसलिए ट्रम्प ने क्या बोला नहीं बोला, इसको लेकर जो चर्चाएं पहले थी वो चर्चाएं अब कम है। उस समय बीजेपी डिफेंसिव थी, अभी डिफेंसिव नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि चर्चा की जरूरत थी, लेकिन हाँ थोड़ा लेट से ये हुआ है। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ रचना जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत की सरकार ने भारत की सरकार के पास पाकिस्तान के DGMO का फोन आया था, हमारे DGMO के पास। उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है रोका नहीं गया, स्थगित किया गया है। अभी भी हमारे शर्तों पे भारत की सरकार ने जो शर्त रखा था, हमारे शर्तों पे जो है ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया, रोका नहीं गया। सबसे पहले ये है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ रचना जी, भारत की सरकार ने हमारे, भाई साहब एक बार बीच में टीपा टिप्पणी मत कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। सरकार ने जो है, देखिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, इन्होंने ऑपरेशन सरेंडर किया है। कब किया बता देना चाहता हूँ। 15 जुलाई 2011 में राहुल गांधी जी का बयान है, वक्तव्य है, जाके गूगल कर लीजिएगा हमारे मित्र। आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। 26/11 का जब हमला हुआ था, उसके बाद जो है ये यूनाइटेड नेशन के पास गए थे। इन्होंने जो है आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और एक फोन आया था कि एटॉमिक परीक्षण रोक दीजिए, और उसके बाद एटॉमिक परीक्षण रुक जाता है। इन्होंने सरेंडर किया था। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया गया और हमारे 54 सैनिक जो पाकिस्तान में जो है बंधक बनाए गए, तो उनको लिया नहीं गया था। ये होता है ऑपरेशन सरेंडर। 1965 के जीता हुआ हमारा हाजी पीर का दर्रा को जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया। 1960 में सिंधु जल का 80% पानी जो है पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया। 1971 में जो है लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने जो है टेबल पर बैठ के
एक समझौता कर दिया, शिमला समझौता किया था, इसको कहते हैं सरेंडर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, हमारे अगर देश के ऊपर अगर आंख उठाओगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे, हमने घर में घुसकर मारा। लेकिन ये सरकार जो है 25 साल 25 आप कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष है जो सरेंडर की बात कर रहा है, तो आपने पुरानी जो घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हुए बता दिया कि सरेंडर इसे नहीं कहते, सरेंडर उसे कहते हैं जो कि इतिहास में हुआ है। यूके देवनाथ सर, चूंकि हमने डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपको बिठाया है, और एक फौजी का दिल क्या कहता है अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं या फिर पहलगाम जैसे हमलों को लेकर संसद के भीतर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष दोनों को आप सुन भी रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सेना जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश में जैसा होना चाहिए, हमारी फौज सिविलियन कंट्रोल में काम करती है। पाकिस्तान की फौज जो है उनकी बात अलग है। हर देश के पास एक फौज होती है, पाकिस्तान में फौज के पास एक देश है। पाकिस्तान की फौज सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारी फौज को बहुत ज्यादा गर्व है कि जब भी हमें हुक्म मिलता है तो हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सरकार द्वारा दिए गए एम को, यानी